तो प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एसपीडी का आपका केमिस्ट्री सेक्शन के हम देखने वाले हैं। केमिस्ट्री तो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ये जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम ये लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को देखेंगे। अगर पहले प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीजों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो ये स्पेशली स्पर्मोलॉजी के रूप में आपका जो है जाना जाता है, स्टडी जब हम करते हैं सीड्स के। ठीक है, तो वन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नींबू में जो है वो डाईबैक आपका रोग किसकी कमी से होता है। तो ये स्पेशली आपका डाईबैक रोग जो है वो आपका कमी होता है कॉपर की। टू का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा है क्या कि वरुणा आपका योजना का संबंध किससे। तो वरुणा योजना का संबंध जो है वो कृत्रिम आपका वर्षा से। तो आपका 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है। तो ये स्पेशली कानपुर में है। तो 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो वनस्पति समूह का सबसे बड़ा जो संघ कौन सा है। तो ये थैलोफाइटस समूह हो जाएगा सबसे बड़ा आपका वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ। ठीक है, तो 5 का ए हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो स्पेशली 12 जुलाई आपको 1982 को की गई थी। तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है। तो ये स्पेशली आम की प्रजाति है। तो 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, अंगूर का जो है बगीचा किसे आपका जो कहा गया है। तो ये स्पेशल अंगूर का बगीचा जो है वो कहा गया है नासिक को। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो सानेन को कहा जाता है। तो 9 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत का जो है वो अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो मखदूमपुर में है। ठीक है, मखदूम में है। तो ये 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मुर्गी के जो है अंडा में कितना प्रोटीन होता है। तो 12% जो है वो आपका मुर्गी के अंडा में प्रोटीन होता है, 12% हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये कैप्रा आपका हिरकस जो है वो बकरी का जो है वो साइंटिफिक नेम है। 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि आम में लिटिल लीफ रोग का जो है कारण क्या है। तो जिंक की जो है कमी होती है आम में, लिटिल लीफ का जो है वो आपका रोग का कारण। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न में देखिए ये बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें फसल बीमा योजना कब से आपका लागू किया गया था। तो यहाँ जो है 1 अप्रैल 1985 को लागू किया गया था। आपका जो है वो 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का है। तो बेंगलुरु में है। 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्रीय पशु आपका चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का है। तो ये बरेली में हो जाएगा। तो 18 का ये हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है हिरन का मांस का क्या कहलाता है, बेनिसन कहलाता है हिरन का मांस। तो 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि सर्वाधिक भेड़ किस जो है देश में पाले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश में पाले जाते हैं। 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो भूरी आपका क्रांति का संबंध किससे है। तो उर्वरक उत्पादन से है। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो रजत आपका क्रांति किससे संबंधित है। तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय आपका भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान आपका संस्थान हिसार में है। तो इसका ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि केंद्रीय औषधि शोध आपका संस्थान कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा। 24 का सी सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में देखिए तो जमुनापरी आपका जो किसकी एक वैरायटी है। तो स्पेशली बकरी की है। तो ये 25 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा आपका। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो एक थियोलॉजी आपका जो है स्टडी ऑफ आपका फिश कहते हैं, ठीक है। तो 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो जफराबादी आपका किस जानवर की एक प्रजाति है, तो भैंस की आपको प्रजाति है जफराबादी। 27 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुअर का जो है मांस आपका क्या कहलाता है, तो इसको बीफ कहते हैं। 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का जो है डी पॉर्क बोलते हैं, ठीक है। बीफ जो है गाय के मांस को कहते हैं। 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि मकड़ी का जो अध्ययन क्या कहलाता है, तो एरिनियोलॉजी आपका जो मकड़ी का अध्ययन कहते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में बात करें 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है, तो स्पेशली आपका गर्भ नाइट्रोजन में रखा जाता है। 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कृष्ण क्रांति का संबंध किसी से है, तो पेट्रोलियम से है। तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है, तो आपका जो है हलवाहा आपका केचुआ को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अर्थवर्म को हो जाएगा। तो 32 का डी आपका जो है सही हो जाएगा। पश्मीना जो है पश्मीना ऊन जो है किसी से प्राप्त होता है, तो ये स्पेशली पश्मीना ऊन जो है वो आपका बकरी से प्राप्त होता है। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा कि ये जो है पश्मीना खरगोश से है या बकरी से है, ठीक है। यहाँ पे बकरी दिया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ जो है 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका सारंग मुर्गा और खैरा किसकी प्रजाति है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका प्रजाति हो जाएगी, मधुमक्खी की ये प्रजातियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है, तो विषाणु की वजह से जो है वो आपका रानीखेत बीमारी होती है आपका मुर्गियों में। 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे भेड़ का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका ये ओविस एरीज हो जाएगा भेड़ का वैज्ञानिक नाम। 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो बच्चों वाली जो है वो गाय को क्या कहा जाता है, तो डैम बोलते हैं। 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका कृत्रिम रेयन आपका कहलाता है, तो सिल्क जो है वो आपका कृत्रिम रेयन कहलाता है। तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें सबसे पहला आपका क्लोन स्तनधारी है, तो डॉली हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पीली आपका क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो तिलहन के उत्पादन से जो है आपको पीली क्रांति का संबंध है। तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो कच्चे आपको फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है आपका एथिलीन और सिटिलीन दोनों का प्रयोग करते हुए। तो 41 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि विश्व का जो है वो कवा पात्र किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील को कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो अंगोरा जो है वो आपका ऊन किससे प्राप्त होता है, ये खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे अंगोरा खरगोश से। 43 का क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो साइड वाला आंसर को देख लीजिएगा, मैंने आपको जो है यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो इस साइड में जो है आपका आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को कर लिया आप लोग। हम लोग जो देखेंगे आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे, वन लाइनर फॉर्मेट में है, ठीक है। ये स्पेशली प्रश्न नहीं है, वन लाइनर में दिया हुआ है, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो आपको चारों ओर हमारे चारों ओर है, तो कहलाता है आपका पर्यावरण कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तो आपका 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बताया जा रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 आपका सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है तो स्पेशली कनाडा का एक शहर का नाम है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो जाएगा। ओजोन जो है वो परत का जो है वो नष्ट करता है, तो CFC जो है नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो स्पेशली अब 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है।
यहाँ पे जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योटो जापान आपका जो है वो सम्मेलन हुआ था, तो ये स्पेशली 97 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल आपको प्रभावी हुआ था तो 2005 में आपका प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्योटो आपको सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में आपका वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, पृथ्वी का औसत जो है तापमान क्या होगा, तो आपका 140 आपका जो है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। औसत तापमान की बात की जा रही है पृथ्वी की। अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने में मुख्य कारक कौन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। ग्रीन हाउस गैसें है तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो NO2 हो जाएगा। ठीक है, N2O हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या है कि हरित जो है गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है ग्रीन हाउस है आपका गैसों की संकल्पना जो है की थी, तो ये जोसेफ फोरियर ने किया था 1824 के टाइम में आपको जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना पहली बार। आगे बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, तो 1986 में लागू किया था। विश्व पर्यावरण आपका संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय आपका एजेंसी है तो ग्रीन पीस। एम्स्टर्डम हो जाएगा। ठीक है, एम्स्टर्डम में आपका ग्रीन पीस। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो आपका जो है इन्वायरमेंट जो है कंजर्व करने के लिए काम करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था तो 1988 में लाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में आपका की गई थी, जल नीति की घोषणा। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की बात करें तो 2014 में किया गया था, NGT जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है। विश्व जो है वो जल दिवस मनाया जाता है 22 आपका मार्च को। रेड आपका डाटा बुक आपका संबंधित है विलुप्त या जो संकट आपका ग्रस्त जीवों से संबंधित है, रेड आपका डाटा बुक। ठीक है, यहाँ पे जो है पारिस्थितिकी को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि जीवधारी तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका पारिस्थितिकी इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इकोलॉजी शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, रिटर्न किया था 1865 में अर्नेस्ट हैकल ने, 1869 में आपका किया था। ठीक है, सर्वप्रथम रिटर्न ने 1865 में किया था इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग। ठीक है, और अर्नेस्ट हैकल ने जो है वो आपका 4 साल के बाद किया था। सर्वाधिक स्थायी आपको जो है पारिस्थितिकी है तो महासागर है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो एजी टॉन्सलन ने 1935 में किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि परितंत्र में जो है वो ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य आपका प्रकाश हो जाएगा। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो परितंत्र हो जाएगी। पारिस्थितिकी आपका तंत्र दो आपका घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक का बना होता है। जैविक घटक को जो है वो आपका 3 भागों में विभक्त किया गया है, तो उत्पादक उपभोक्ता अपघटक जो है वो 3 भागों में है। जैविक घटक उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक आपका द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों को उपभोग आपका जो है उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं। उत्पादक द्वारा उत्पादित आपका जो खाद्य पदार्थों को उपयोग करने वाला घटक उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वे जीव जो हम हरे हरे पौधे को खाते कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी हो गया आपका, गाय और जो भैंस आपका ग्रीन खाते हैं। ठीक है, हिरन भी हो गया आपका, हाथी वगैरह भी हो जाता है। प्राथमिक जो उपभोक्ता को आपको भोजन के रूप में जो है प्रयुक्त करने वाला जीव कहलाता है, तो आपको प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, जैसे भेड़िया हो गया, मोर हो गया, लोमड़ी हो गया। ठीक है, आगे देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में आपका इस्तेमाल करने वाला जीव कहलाता है तो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ, शेर, आपका चीता। ठीक है, ये सब हो गया। अजैव घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक हो जाएगा। कार्बनिक अजैविक आपका घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हो जाएगा। अकार्बनिक अजैविक आपका घटक कौन है, तो मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, वायु, खनिज हो जाएगा। अब घटक होते हैं तो कवक और जीवाणु जो है अब घटक होते हैं। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, तो ये स्पेशली अब घटक जो है सफाई कर्मचारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है तो उत्पाद को उपभोक्ता और अपघटकों से मिलकर के खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है तो मानव हो जाएगा। किसी पारितंत्र के जो है वो आपको विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु
प्रदर्शन किया जाता है तो आपको ऊर्जा पिरामिड का प्रदर्शन किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है तो सीधा होता है। पारिस्थितिकी जो है वो विज्ञान केंद्र है, तो पारिस्थितिकी आपको विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रदूषण से रिलेटेड जो है वो प्रश्नों को देखेंगे दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु, जल एवं या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो आपको मनुष्य और जीवधारियों के लिए हानिकारक हो आपका कहलाता है प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जैव विघटित आपका प्रदूषक है तो वाहित मल हो जाएगा। वायु प्रदूषक का शीशा से प्रभावित आपका अंग है तो उदर हो जाएगा। तंत्रिका जो है तन संबंधित आपका रोग होता है तो शीशा से होता है तंत्रिका संबंधी रोग। आगे बताया जा रहा है कि एस्बेस्टस आपका धूल से प्रभावित आपका अंग कौन है तो फेफड़ा हो जाएगा। पारा प्रभावित करता है तो मस्तिष्क को करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है तो रक्त धाराओं को सीओ, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं तो वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। ठीक है, ठीक है। आगे भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जैविक प्रदूषक है तो आर्सेनिक हो जाएगा। रक्त मनुष्य में जो है वो आपका रक्त दाब बढ़ा करके दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है तो वायु प्रदूषक कैडमियम करता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आपका प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए जो है ब्राउन एयर का प्रयोग किया जाता है। पीएम और एसपीएम आपका संबंधित प्रदूषण से संबंधित है। पीएम का तात्पर्य क्या है तो पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। एसपीएम जो आपका सस्पेंडेड आपका पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम हो जाएगा। वायु प्रदूषक है तो वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वायु प्रदूषक होते हैं। मिनीमाता रोग होता है तो स्पेशली पारायुक्त जल से होता है। मिनीमाता रोग सबसे आपको पहले हुआ तो ये स्पेशली जापान में हुआ था। नदियों में जो है वो आपका जल प्रदूषण की माप की जाती है तो स्पेशली ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से जो है वो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ठीक है, सिगरेट के जो है वो धुएं का प्रमुख प्रदूषक कौन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन हो जाएगा। सिगरेट के जो है धुओं का प्रमुख आपका प्रदूषक। ठीक है, केंद्रीय जो है प्रदूषण आपका नियंत्रण बोर्ड है तो स्पेशली दिल्ली में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल संरक्षण और प्रदूषण आपका नियंत्रण अधिनियम बना था 1974 में बना था। वाहनों से जो है वो निकलने वाले धुओं में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है और सीसा पाया जाता है। कारखानों से निकलने वाले धुओं में आपका जो है वो आपको मुख्य रूप से पाया जाता है तो कारखानों में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाहनों में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा आपका धुआं के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अम्ल वर्षा आपका मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि DDT होता है तो अजैव आपका अपघटनीय प्रदूषक होता है। संगमरमर से आपका निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचाता है आपका संगमरमर निर्मित आपका ऐतिहासिक इमारतों को। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर आपका कहलाता है तो ध्वनि प्रदूषण से कहते हैं। चावल के खेतों को आपको मिलने वाला प्रदूषक है तो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 33 को भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आपका सम्मेलन जो है किया गया था, स्पेशली आपका जो है वो स्टॉकहोम में किया गया था। 1 का D हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका अगर बात करें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 का C हो जाएगा। पृथ्वी दिवस की बात की जा रही है, 2 का C हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व ओजोन आपका संरक्षण दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो स्पेशली 16 सितंबर को मनाया जाता है। 3 का क्या हो जाएगा D हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो जैविक घटक का जो है वो कौन भाग नहीं है तो स्पेशली वायु नहीं होगा। ठीक है, जैविक घटक में कौन कौन आते हैं तो आपका देखेंगे तो उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है, अब घटक भी आता है लेकिन वायु नहीं आता है तो 4 का D हो जाएगा। ओजोन परत है कि को नष्ट कौन करता है तो कार्बन CFC नष्ट करता है तो 5 का क्या हो जाएगा D हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आपका प्रथम आपका जो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था तो ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था तो आपका 6 का क्या हो जाएगा D हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्योटो आपका जो है वो सम्मेलन कब हुआ था तो स्पेशली ये आपका 1997 में हुआ था तो आपका 7 का C हो जाएगा। यहाँ देखिए पारा प्रदूषण से प्रभावित आपका अंग कौन सा होता है तो पारा प्रदूषण से जो है वो आपका
हमारा जो है प्रदूषण आपका प्रभावित होता है, ब्रेन होता है, तो 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 में आपका जो है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी, तो 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब आपका किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 को। ये शायद भी पूछा जाता है, तो 1987 याद रखेंगे, बी हो जाएगा 10 का। ठीक है। आपका 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि भारतीय वन आपका नीति आपका लागू किया गया था, तो ये स्पेशली कब लागू किया गया था? तो 1988 को राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया, तो 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टॉन्सले ने किया था, 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो भोपाल के जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट आपका गैस का रिसाव आपका कब हुआ था? तो स्पेशली 1984 में हुआ था, 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी 14 का क्या हो जाएगा? तो ये 14 का आपका जो है वो हो जाएगा, महासागर हो जाएगा स्थायी आपका पारिस्थितिकी। ठीक है, तो 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखिए तो जैव विविधता आपका दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मई को मनाई जाती है, 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारितंत्र हो जाएगा, तो 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नदियों में जो है वो जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है, 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो विश्व जो है वह पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो क्योटो आपका प्रोटोकॉल कब से आपका प्रभावी हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जब प्रभावी की बात करें तो ये स्पेशली 2005 से प्रभावी हुआ था, 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो पृथ्वी का औसत जो है तापमान आपका कितना होता है? औसत तापमान जो है वो बात करें 22 जो है वो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 की बात करें तो सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी का औसत जो है तापमान आपका 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला प्रमुख आपका कारक कौन है? तो कार्बन जो है वो डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो उधर हो जाएगा, तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि क्योटो सम्मेलन आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्पेशली आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्रथम बार इकोलॉजी आपका शब्द का प्रयोग किया था, तो रिटर्न ने किया था आपका जो है ये आपका 25 का बी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो ये स्पेशली ये किया था, 26 का क्या हो जाएगा? 26 का जो सर्वप्रथम किया था आपका जो है जोसेफ फोरियर ने किया था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो 21 मार्च को मनाई जाती है, 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो विलुप्त हो रहे प्राणियों का जो है संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक से है, 28 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो विश्व जो है वो जल दिवस कब मनाई जाती है? तो स्पेशली 22 मार्च को मनाई जाती है, तो 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे तो बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो 1986 को लागू किया। 30 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो ये स्पेशली अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण संरक्षण आपका दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसको भी जो है आप एक बार चेक कीजिएगा कि इसका जो है आंसर 26 नवंबर को दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना।
तो आप जो है वो एक बार इसको सर्किल कर लीजिएगा, फिर से आप जो है चेकआउट कर लीजिएगा, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है, तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि ग्रीन पीस जो है वो आपका पर्यावरण जो है वो आपका इन्वायरमेंट कंजर्व करने के लिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वो एजेंसी है, तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपका पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागपुर में आपको देखने को मिलेगा। 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का जो है वो घोषणा कब की गई थी, तो स्पेशली आपको किया गया था 2004 में पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी। 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है, तो SO2 हो जाएगा, तो 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो अपघटक के जो है अंतर्गत आपका कौन आते हैं, तो कवक और जीवाणु दोनों आते हैं अपघटक के अंतर्गत। इस तरह से ए और बी जो आंसर हो जाएगा, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस आपका गैस के कारक कौन आपका नहीं है, तो ग्रीन जो है वो हाउस गैस के कारक कौन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं हो जाएंगे, तो 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि आपका दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 आपका जो है फरवरी को हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं, ठीक है। वेटलैंड बोलते हैं ना आपका आर्द्रभूमि को। आप वो आर्द्रभूमि कैसे समझेंगे, तो आप देखते होंगे जो हमारे आपका जो है वो रिवर होते हैं, तो रिवर के साइड में देखते हैं कि दलदली एरिया होती है, थोड़ा सा कीचड़ टाइप का बना हुआ, थोड़ा पानी होता है, तो देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह फिशेस वगैरह होते हैं ज़्यादा, फ्लोरा एंड फौनास भी होते हैं प्लांट वगैरह, तो यही जो है आपका आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो आंसर को देख सकते हैं दिए, मिलते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट का वीडियो अभी नहीं हुआ है, 87 मिनट हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिकों को देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है हेनरी बैकुरल ने जो है वो आपका 1892 से लेकर के 1908 की बात है। यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज की थी, हेनरी बैकुरल ने, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि नील बोहर जो है वो आपका 1885 से लेकर के 1962 तक का टाइम था। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु की संरचना का जो है मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में आपका नोबेल आपका पुरस्कार दिया गया था। हेनरी केवेंडिश जो है वो आपका 1731 से 1810 का टाइम पीरियड रहा इनका। ये ब्रिटिश आपका वैज्ञानिक थे, इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी, हेनरी केवेंडिश ने, ठीक है। जेम्स चैडविक जो है वो आपका 1891 में हो जाएंगे और 1974 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा है, और ये ब्रिटिश आपका वैज्ञानिक ही थे, जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। कोपरनिकस की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पोलैंड के जो है खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, कोपरनिकस ने बताया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैडम क्यूरी जो है वो 1867 का टाइम पीरियड है। 1867 से 1934 की बात करें तो ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, भारत में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी और इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार जो है 1903 और 1911 में नोबेल आपको पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि जॉन डाल्टन जो है 1776 से 1844 का टाइम पीरियड है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित जो है अनुपात का नियम भी इन्होंने ही आपको प्रतिपादित किया था, ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से लेकर के 1882 का टाइम पीरियड है। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इनकी जो पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विज्ञान का जो है आपका जो है स्पीसीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक वर्ण जिसको नेचुरल सिलेक्शन का नियम के जो है वो इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक वर्ण का जो है वो आपका जो है वो नियम दिया गया था, ठीक है।
अल्बर्ट आइंस्टीन को देखेंगे तो 1879 से लेकर के 1955 का टाइम पीरियड रहता है। ये यहूदी मूल के जो है वो आपका जर्मन आपका वैज्ञानिक थे, जो आपका बाद में अमेरिका में जाकर के बस गए थे। इन्होंने 1933 में आपका जो सापेक्षता के सिद्धांत इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है वो व्याख्या भी की, जिसके लिए इनको जो है वो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, जिनका टाइम पीरियड 1881 से लेकर के जो है वो आपका 1955 का रहा है, ये भी ब्रिटिश आपका बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो है जिन्होंने आपका लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की जो है वो खोज की थी, ठीक है। तो लाइसोजाइम की और पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गैलीलियो जो 1564 से लेकर के 1642, ये जो इटली के वैज्ञानिक ये जो है इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आपका टेलीस्कोप का निर्माण किया था और जो कोपरनिकस की जो है थ्योरी का जो है वो समर्थन दिया था। गति के जड़त्व का नियम जो है प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है विलियम हार्वे से रिलेटेड कुछ पॉइंटों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विलियम हार्वे के टाइम पीरियड की, तो यहाँ पे जो है वो आपका अगर बात करें तो 1578 से 1657 तक का टाइम पीरियड विलियम हार्वे का रहा है। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी और कायिकी और भौतिकी का जो प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था, ठीक है। अगर बात करें एडवर्ड जेनर की, जिनका टाइम पीरियड 1749 से लेकर 1823 का रहा है, ये इंग्लिश डॉक्टर थे। इन्होंने जो है चेचक की खोज जो है वो किया था, ठीक है। जोसेफ जे लिस्टर के द्वारा की बात करें, आपका टाइम पीरियड 1827 से लेकर के 1912 का रहा है। ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक आपका जो सर्जरी का जो है वह सूत्रपात किया था। आगे बताया जा रहा है कि जोसेफ प्रिस्टेले जो है वो आपका 1733 से लेकर के 1804 का टाइम पीरियड है। ब्रिटिश जो है वो रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसें को एकत्रित करने की विधि का विकास किया था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन जो है, जिनका टाइम पीरियड 1845 से 1930 का रहा है, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः जो एक्सरे आपका किरणों की रोजन रेज भी आपका कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक की जो टाइम पीरियड बात करें 1635 का रहा है और 1635 से लेकर के 1703 का जो है वो टाइम पीरियड रहा है। इन्होंने सर्वप्रथम मृत आपका जो है पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्होंने सेल की जो है वो संज्ञा दी, ठीक है। इन्होंने पदार्थ की प्रत्यस्थता का भी जो है अध्ययन किया। अर्नेस्ट जो है रदरफोर्ड 1871 से लेकर के 1937 का टाइम पीरियड की बात करें, ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1911 ईस्वी में जो है परमाणु के नभे की खोज की थी, ठीक है। आर्यभट्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 400 आपका 76 से लेकर 520 का टाइम पीरियड रहा इनका। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जो है खगोलज्ञ एवं जो है गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टियम कहलाती है। इन्होंने जो है वो गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने जो है अक्ष पर आपका जो है घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। ये आपने देख लिया। जगदीश चंद्र बोस की बात करें तो 1858 से 1937 का टाइम पीरियड रहा है। प्रसिद्ध जो है वो आपका भौतिकी विज्ञानी, जिन्होंने मार्कोनी से भी आपका पहले बेतार प्रणाली का जो है प्रदर्शन किया था। उन्होंने जो है वो आपको वनस्पतियों की जो है वो संवेदनशीलता पे अनेक आपका आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। उन्होंने बोश आपका इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्होंने जो है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी जो है आविष्कार किया था, ठीक है। चंद्रशेखर आपका वेंकट रमन, जिनका टाइम पीरियड 1888 से 1970 का रहता है। रमन प्रभाव के कारण आपका जो है 1930 में भौतिकी के आपका क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका जो है वो आपका जो है इन्हें प्राप्त हुआ। तो भौतिकी के क्षेत्र में इनके द्वारा जो है रमन प्रभाव 28 फरवरी को जो आविष्कृत आपका जो है हुआ था, ठीक है। और जिसके महत्व को देखते हुए जो है वो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में उन्हें जो भारत रत्न और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित आपका जो है किया गया था, ठीक है। लेनिन शांति पुरस्कार भी उनको दिया गया था, भारत रत्न 1954 में दिया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे बीरबल साहनी जी के बारे में देख लेते हैं वन लाइनर में। तो 1851 से लेकर के 1949 का टाइम पीरियड रहा है। प्रसिद्ध आपका वनस्पति ज्ञानी थे। उन्होंने अपने विस्तृत आपका अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजीयता और संरचना पे आपका निर्णायक जो है खोज आपका कार्य किया। मेघनाद जो है शाह, जिनका टाइम पीरियड 1893 से 1956 का रहा था, भौतिकी के जो है विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पे आपका जो है नियुक्ति हुए थे।
तापीय जो है आयनन आपका सिद्धांत एवं जो है थर्मोडायनेमिक्स में उनके जो है महत्वपूर्ण आपका अनुसंधान है। इनकी जो है वो अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि डॉक्टर सलीम अली के बारे में बात करो तो 1897 से 1987 का टाइम पीरियड रखेंगे। ये प्रसिद्ध जो है प्रकृति विज्ञानी और पशु आपका विशेषज्ञ थे। इन्हें जो है भारत का वॉट्समैन भी आपका कहते हैं। इन्हें जो है 1976 में आपका जो है पद्म विभूषण तथा 1983 में आपका वन आपका प्राणी संरक्षण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर होमी आपका जो है जहांगीर भाभा 1909 से लेकर 1966 का टाइम पीरियड इनका रहा है। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आपका योग के अध्यक्ष आपका होमी जहांगीर भाभा थे। वे जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे जो है वो आपका संयुक्त आपका राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम आपका परमाणु परमाणु हो जाएगा ऊर्जा केंद्र के शांतिपूर्ण जो है प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के भी जो पहले आपके निदेशक वे रहे थे। चंद्रशेखर जो है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को देखिए 1910 से लेकर 1995 का भारतीय मूल के इस जो है वो अमेरिकी वैज्ञानिक ने चारों तारों के संबंध में अनेक जो है उल्लेखनीय आपका अनुसंधान किए। 1983 में ने जो विलियम आपका फाउलर के साथ जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के जो 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हरगोविंद खुराना को देखें तो 1992 की बात है। उन्होंने जो है उन्होंने आनुवंशिकी में जो प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किया और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें जो अपनी अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा आपका जो है विज्ञान का नोबेल जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान इसरो बेंगलोर में स्थित थी के भूतपूर्व आपका अध्यक्ष थे। इनके जो अथक प्रयास से आपका आर्यभट्ट रोहिणी तथा एप्पल जैसे जो है अंतरिक्ष आपका जो है एप्पल जैसे जो आपका उपग्रह अंतरिक्ष में आपका प्रक्षेपित किए गए थे। इन्होंने जो है वो सुपरसोनिक एवं जो है ट्रांससोनिक आपका विंड टनल के निर्माण में आपको योगदान दिया था, ठीक है। अगर बात करें विक्रम साराभाई आपका जो है वो आपका 1919 से लेकर के 1971 का टाइम पीरियड रहा है। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के जो है वो यहाँ पे जो है वो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग और भारतीय अंतरिक्ष आपका अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो है वो आपका स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है, ठीक है। किनका? तो आपका विक्रम साराभाई जी का, ठीक है। तो आज यही तक रहने देते दिए। आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 34 को जो है अगले सेक्शन में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।